आज हमारे साथ हैं हमारे देश के एक नेता नौटंकी लाल जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नेताजी, पानी की समस्या कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इंतजार। इंतजार? किस चीज का इंतजार? किसी बड़ी समस्या का। देखिए, चीनी की समस्या को खत्म कर दिया पानी की समस्या ने। अब पानी की समस्या को खत्म कर देगी कोई बड़ी समस्या, और बड़ी समस्या आटा दाल चावल गेहूं किसी चीज की भी हो सकती है। नेताजी, खराब सड़कों के बारे में आपका क्या कहना है? खराब सड़कों के लिए तो हमें अवार्ड मिलना चाहिए। वो किस लिए? अब देखिए, मान लीजिए आप दही लेकर रिक्शे में बैठी और रिक्शा हिचकोले खाता हुआ जा रहा है, हिलता डुलता जा रहा है। जैसे ही आप घर पहुंची तो दही घूम घूम के पूरा लस्सी हो गया, तो लस्सी का पैसा भी बच गया। मान लीजिए किसी के गुर्दे में पथरी है और वो भी इसी झूला सड़कों पे हिचकोले खाता हुआ जा रहा है, तो बहुत बार देखा गया है कि उसके गुर्दे से पथरी निकल गई है। ये सुविधा संपन्न सड़कें हैं। नेताजी, महिला आरक्षण बिल से सबसे ज्यादा असर किस चीज पे पड़ेगा? रुई पर। रुई की खपत बढ़ जाएगी। वो कैसे? बगैर रुई कान में ठूसे हुए कोई सदन में कैसे बैठेगा? वही चाव चाव होगा। सुनो, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें जू निकाल। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। नेताजी, पहले आपके पास इतना धन नहीं था, फिर अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया? पहले मेरी पान की दुकान थी, मैं सिर्फ पान लगाता था, तो मेरी इनकम कम होती थी भाई। अब मैं बन गया हूँ नेता। अब मैं लगा रहा हूँ आजकल सिर्फ चूना। अल्लाह करम, कोई कमी नहीं भाई। नेताजी, आप कहते हैं कि बीएमसी की वजह से लोग साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कैसे? अबे भाई, सबको मालूम है, तो पागलपने की बात कर रही हो भाई। बीएमसी के जो सफाई कर्मचारी हैं वो तो मोहल्ले में आते हैं महीने में 1-2 बार। अब मजबूरी में बाकी टाइम लोगों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है, तो बीएमसी की वजह से सफाई हो रही कि नहीं हो रही? नेताजी, आपको क्या लगता है आपके एरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई, समस्या है नहीं थी। हमारे एरिया के लोग बहुत होशियार। अब सब लोगों ने अपने मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या को मिलके पार्लियामेंट भेज दिया। लो भाई, तुम ही भुगतो। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी, मिस्टर नारायण ऑयली जी। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। स्वागत है आपका सर। हेलो 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 हेलो। सर, मुंबई के समंदर में तेल ही तेल दिख रहा है, ऐसा क्यों? खूबसूरत लड़की, तुझे याद होगा हर चुनावी सभा में मैंने जनता से वादा किया था कि मैं तेल की नदियां बहा दूंगा। नदी तो छोड़िए, मैंने समंदर बहा दिया। पर सर, आपने तो पानी में तेल मिला दिया है, ऐसा क्यों? नादान लड़की, तेल की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक प्रकार से मेरा ये प्रयोग है। सर, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? नादान लड़की, सबको पता है दूध जब कम पड़ता है तो लोग पानी मिला के उसे बढ़ा देते हैं। इसी तरह से मैंने पानी में तेल मिला दिया ताकि तेल बढ़ जाए। वेल सेड। पर सर, हमने सुना है मुंबई के समंदर में तेल मिल जाने से आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूं। जरा सोचो, सऊदी के पास छोटे छोटे तेल के कुएं हैं, उस पर वो इतने अमीर हैं, इतने खुश हैं। अब तो हमारे यहाँ तेल का समंदर हो गया है, तो हमें कितना खुश होना चाहिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। पैसे की लगा दूं ढेरी, कब लगेगी ढेरी? इतने दिन हो गए इसे मन बहला रहे हैं। अरे कौन हो गुरु? गुरु, कीचड़ में कमल के फूल खिलते सुना था, पर देखा आज। कौन हो? हम कूड़ा घर। कूड़ा घरों के इतने साफ सुथरे, नहाए धोए, मेंटेन। सही बताओ, कौन हो? अरे कूड़ा घर है यार, चमकेंगे नहीं? बताओ, ये हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक की मेहरबानी है।
अरे यार, कूड़ा मेरे अंदर डालने की बजाय मेरे अगल बगल फेंक जाते हैं, मेरे आसपास फेंक देते हैं। ये यहाँ करते हैं इंडिया में, ये तो करते हैं। फिर? पर तुम इसी बात से परेशान हो? अरे नहीं, वो क्या है ना, हमारी ट्रांसफर बाहर फॉरेन कंट्री में हो रही है। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं ना, अरे वहां के लोग हमारे हिंदुस्तानी लोगों की तरह समझदार नहीं है ना। वो तो कूड़ादान के अंदर ही डालेंगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? हाँ भैया, वो है जो पुलिस की लात खाते हैं, सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत खिलाते हैं, गरीबी झेलते हैं, भ्रष्टाचार में पिसते हैं। हम हैं आम आदमी। ओए होए, तो तुम हो आम आदमी? हम ही तो हैं। अरे वाह यार, तुम्हारे बारे में हमने सुना बहुत था। सच्ची? हाँ, आज देख भी लिया। अरे यार, तो गले मिलो। अरे मिलो मिलो। आओ आओ। अरे यार, हम दोनों की शक्ल सूरत में ही फर्क है, पर हम दोनों का हाल तो एक ही है। ए चौकीदारवा, ए चौकीदारवा, ए पगला उठ। सलाम साहब जी। वो छोड़ा, तू ससुरा ही बतावा, तू कैसन ड्यूटी करता है? हैं? तोरे रहते हुए ये चोरी कैसे हुआ? साहब जी, अगर हमको मालूम होता कि चोरी कैसे हुआ है तो हम क्या होने देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में तोहरा के बहुत बाल आ गया है, होशियारी करता है। ये बतावा, तू ससुरा रात में बिल्डिंग में आवाज भी नहीं मारता है? साहब जी, आप ही ने तो बोला था कि रात को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा फालतू बात छोड़ो, पर बिल्डिंग का चेयरमैन कहत रहा कि वॉचमैन बहुत बहादुर रखा है। साहेब, हमारा नाम बहादुर है। अच्छा वो छोड़ा, ये बतावा, तू कल रात का हमारी औरत को देख के सीटी काहे मारत रहा? साहेब, आप ही ने तो बोला था कि जैसे ही कोई खतरे का अंदेशा हो और डर का अंदेशा हो तो फौरन सीटी मारने का। और आप तो जानता है कि आपकी औरत से पूरा का पूरा मोहल्ला डरता है, इसीलिए हम सीटी बजाया। आगे का डाइन। और तुम फिर आ गए? ओए, अब क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि ट्रेन थोड़ी लेट है, हैं? इस बार वो बात नहीं है, तो दूसरी बात है। ट्रेन का इंतजार तो हम 10-12 घंटे से कर ही रहे, इस बार हम कुछ और पूछने आए हैं। देख, जो भी पूछना है वहां बैठ के पूछो। कहाँ? यहाँ कुर्सी पे। अच्छा हाँ। बाबूजी, यही पूछना रहा कि यहाँ स्टेशन के अगल बगल कोई कब्रिस्तान है? नहीं। तो कोई शमशान भूमि है? नहीं। क्यों? यही पूछना था कि जब पैसेंजर लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं तो आप लोग उनकी बॉडी का क्या करते हैं?